और वेलकम बैक टू अनदर इफ्तार पार्टी व्लॉग। ओके, तो कल जब था मैंने बताया था कि मेरी मम्मी के घर पे इफ्तार पार्टी है एंड मैंने यहाँ पे थोड़े पिंपल पैचेस लगाए हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो दिख रहा है? वाह ग्रेट। अगर आपको थोड़े बहुत पिंपल आ रखे हैं जो अभी फूटने गए हैं तो आप ऐसे पिंपल पैच लगा सकते हो, जो दिख नहीं रहे हैं बट रियल में थोड़े थोड़े दिखते हैं। यहाँ लगाया है, यहाँ लगाया है, सो दैट आपके अननेसेसरी गंदे वाले हाथ जो है हवा लगते हैं ना तो उससे इन्फेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे लगाया था, यहाँ का निकल गया, यहाँ का भी निकल गया। ओके, तो आज मेरे ससुराल में है इफ्तार पार्टी एंड हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि कल तो भाई कमर टूट गई। मैंने बिहाइंड द सीन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया कल मम्मी वाले ब्लॉग में, पर बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा था वहाँ पे। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना। ना यहाँ पे आज हमारे यहाँ पे इफ्तार है तो क्या बनाएंगे, क्या बन रहा है, बन तो बहुत कुछ रहा है, तो उसकी रेसिपीज़ आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल मैंने पूरी भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं किया था और आज मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी 12 बजे से हम लगे हैं, 2:30 बज गया है। गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, इडली बन रही है तो इडली का जो सांभर है वो भी रेडी हो चुका है, बिरयानी बन रही है तो बिरयानी की जो दाल है वो भी रेडी हो चुकी है, चिकन आने का है, चिकन का वेट कर रहे हैं और कुछ तो भी वो ऐसे पॉप्सिकल काइंड ऑफ कुछ तो भी बनाने वाले हैं चिकन और आलू का स्टफिंग के साथ में। तो चिकन आने का है तो उसके लिए भी वेट है। पोहा तो मैंडेटरी है तो वो तो चाहिए ही चाहिए, तो वो तो एंड में बनेगा। और क्या बनने वाला है? हाँ, ढोकले का पैकेट्स नहीं लाया आपने तो ढोकले के पैकेट्स ला लेना। ढोकला बनने वाला है, सम मिर्ची भजिया नहीं, सादा भजिया बनेगा और दैट्स इट। और हम लोग आज छत पे करने वाले हैं। कल मम्मी की तरफ जब कर रहे थे तो घर के बाहर कर रहे थे हमने, तो स्टे ट्यून। चलो फिर अभी आपको मैं रेसिपीज़ बताती हूँ, थोड़ी थोड़ी यहाँ हियर एंड देयर रहेगी रेसिपी, और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है बट स्टिल आई विल ट्राई रिकॉर्ड एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पे जो छोटा छोटा काम है ना वो हमने शुरू कर दिया था, लाइक आलू बॉईल करना और आलू छीलना। इट टेक्स टाइम, छोटा छोटा दिखता है बट थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये सब करना स्टार्ट कर दिया था। एंड यहाँ पे साइड बाय साइड अम्मी ने गुलाब जामुन की प्रिपरेशन कर लिए थे, तो यहाँ पे गुलाब जामुन बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा उसको सोक करने को टाइम लगता है ना, तो तल वगैरह के रख रहे हैं। और देखो क्या मस्त मज़ेदार गुलाब जामुन लग रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा हरा जो बाज़ार है वो भी आ गया था, तो कटिंग शटिंग लाइक ये सारी चीज़ें ना ये साइड बाय साइड होते रह रही थी क्योंकि वो टाइम लेती है, लाइक लहसुन छिलना, अदरक छिलना एंड ऑल, तो ये सब हो रहा था। और यहाँ पे मैं लौकी काट रही हूँ काय के लिए, सांभर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इडली बनने वाली है ना, तो इसीलिए। तो और इस वीडियो में ना थोड़ा रेसिपी काइंड ऑफ वीडियो है, दो मैंने बहुत ज़्यादा इसे प्रॉपर व्लॉग नहीं कर पाई हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने कोशिश किया है कि मैं यहाँ पे करूँ। यहाँ पे मैंने लिया है सांभर बनाने के लिए तुअर की दाल, 3-4 कटोरी दाल लिया था, उसमें हमने लौकी डाल दिया और टमाटर जो है ना, मतलब मैं बता रही हूँ, मुझे जो चाकू है ऐसे काटने नहीं आता है, मुझे चॉपिंग बोर्ड चाहिए काटने के लिए कोई भी वेजिटेबल वगैरह। तो आप किस कैटेगरी में आते हो? तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि इनिशियल डेज में मैंने बहुत अपने हाथ काटे हैं, तो अभी मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से ऐसे कर लूँ। याद से बताना आप किस कैटेगरी में हो। और यहाँ पे अम्मी की बातें आप सुनो कि वो मुझे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे मैं मिर्ची डाल रही हूँ वैसे। हाथ संभाल के सिमरन, हाथ जलते फिर तो हाथ दूर रखो, ऐसे मत तोड़ो एकदम, लगे एक एक तोड़ो, 2 मिनट टाइम लगेगा, चलेगा, एक साथ में मत करो, तो दिन भर जलते रहेंगे तो बैठे रहेंगे हाथ लेके। सुन रहे हो? तो मिर्ची मैंने डाल दिया, तो सब कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको तेज़ चाहिए फीका चाहिए। हमने 3-4 कटोरी दाल लिया था तो उस हिसाब से। अम्मी मसाले बहुत कम डालते हैं तो मेरा मन के लिए मैंने थोड़ा और डाल दिया। तो ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है, उस पर मैंने हल्दी डाला, कसूरी मेथी डाला, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा मतलब जितना आपको चाहिए उतना, और धनिया पाउडर डाला, 2-3 चम्मच डाल दिया, 2.5 चम्मच डाला था। और साथ ही साथ गरम मसाला, काला मसाला बोलते हैं इसको, वो ये सब डाल के मैंने पानी इसमें डाल दिया और बस कुकर चढ़ा दिया। तो ये सांभर अम्मी के स्टाइल का है,
वो उसके बाद में तड़का हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पे मैं बिरयानी की दाल भी अगेन कर रही हूँ, सेम प्रोसीजर, बस उसमें लौकी नहीं जाएंगी, बाकी सब जाएगा। और अम्मी मुझे हमेशा बोलते हैं कि बेटा तुम बता दिया करो कि हम मसाला इतना डाल रहे हैं तो किस क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अम्मी बहुत कम मसाला यूज़ करते हैं, लाइक अदरक लहसुन और जो प्याज का मसाला होता है हमारे घर में कम यूज़ होता है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है। समटाइम किसी को लगेगा कि अरे इतना सारा बना लिया, इतना सारा मसाला, बट इन रियल मैं बताती हूँ कि इतना सारा बनाते हैं फिर भी क्वांटिटी मसालों की कम होती है। वो जो वाइट चटनी होती है उसकी प्रिपरेशन चल रही है, लाइक दलिया, उसको थोड़ा रोस्ट कर लिया ज़ीरे के साथ में, मिर्ची, ज़ीरा और थोड़ी सी अदरक के टुकड़े, इसको भी थोड़ा रोस्ट कर दिया और इसको ग्राइंड करना है अभी। कुछ नहीं, इन सबको ग्राइंड कर लेंगे एक साथ। और अभी मैं नहाने जाऊँगी क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी है, बहुत लेट हो गया। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं वैसे? ना हमारे डाइनिंग पे ऑलमोस्ट ये थोड़े से गीले हो गए थे, इसको नहीं। यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन ऑलमोस्ट रेडी है, ये आलू का भुर्ते का बैटर, एंड ये हमारा सांभर भी रेडी है। यहाँ पे हमारे चीज़ बॉल की रेसिपी, जिसमें सूखा खड़ा धनिया, ज़ीरा, मिर्ची, समार और लहसुन के कुछ टुकड़े ये डाले हैं और उसको ऐसे दरदरा सा पीस लिया है। लुक, दरदरा सा ही पीसना है और तेल में ज़ीरे का तड़का लगा के वो डालना है, उसको थोड़ा पकाना है। फिर कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी, ये सब डाल के अच्छे से सूखे मसाले मिक्स करना है, और हाँ आमचूर पाउडर भी। उसके बाद ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सिचुएशन, आलू डाला है उबले हुए और नमक डाला है, उसको अच्छे से ऐसे ऐसे मिक्स कर दिया और गार्निश कर दिया। तो ये जो सिचुएशन, मतलब जो आलू है ना हमने गरम गरम में मैश किए थे, तो अम्मी का ये कहना था कि आप गरम में मैश नहीं करना था क्योंकि एकदम ऐसे बहुत पतला हो गया है, इसको गरम में नहीं मैश करना था, थोड़ा ठंडा होके या फिर आलू थोड़ा कम उबाल के थोड़े से दरदरे से लगने चाहिए थे उसके टुकड़े, जो कि वो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मॉइस्चर लिया और मॉइस्चर उसका गया नहीं। एंड देन यहाँ पे हमें डालना है चीज़। ओके, तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन करना है आपको, तो हमारे चीज़ बॉल रेडी है, ठीक है। फिर स्लरी लेना है अपना कॉर्न स्टार्च वगैरह की, कॉर्नफ्लावर की, और ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करनी है और टडा तैयार है। ये इतना आसान जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। बाय द वे मैं बता दूँ, आप सोचोगे कि सास काम कर रही है और मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि होता है समटाइम, सोच सकते हैं लोग। तो नो गाइज, मैं कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, देन फिर मैं अपना फ़ोन साइड में रखती हूँ एंड मैं स्टार्ट करती हूँ अम्मी की हेल्प करना। ओके, वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग टू यू गाइज, बिकॉज आई डोंट वांट अननेसेसरी ड्रामा, हेट कॉमेंट, नेगेटिव कॉमेंट्स, बिकॉज मुझे ये सब चीज़ों की आदत है, मेरी फैमिली को नहीं है, तो इसलिए मैं पहले बता रही हूँ कि ये ऐसे किया था, वैसे किया था, इसकी सास ने ये किया और बहू ने ये किया। प्लीज़ डोंट कमेंट लाइक दिस। आई जस्ट वांट पॉजिटिव कमेंट्स, और पॉजिटिव, अगर क्रिटिसाइज़ करना है पॉजिटिव वे में करो। नाउ हियर मैं ढोकले की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। हाँ, ये मुझे एक्सप्लेन करना था, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी कोई चीज़ तो मैं दिखाऊंगी कैसे। तो या मैं कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जैसे कि अगर 20 पकोड़े बनाए होंगे तो एक पकोड़े का मैं रिकॉर्ड करूँगी, एंड देन बाद में तो मैं अपने बाकी चीज़ें करूँगी ना। एंड बिहाइंड द सीन इतना भी पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ रिकॉर्ड करो। नाउ यहाँ पर मैंने चितड़े का ढोकला लिया है, खमन बोलते, क्या बोलते, ढोकला जो भी है, हम लोग ढोकला बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये खमन है, नहीं है, पता नहीं, जो भी है मैंने बना दिया। तो मैंने 2 पैकेट्स लिए थे, 200-200 ग्राम की शायद से पैकेट्स थे, एंड इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना होता है। जो कंसिस्टेंसी मैंने दिखाया उसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। पहले भी दिखाया कि ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, और फिर बाद में दिखाया कि ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नाउ इसकी जो भाप है ये ऊपर बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसको 20 से 25 मिनट इसको पकाना होता है, एंड इजीली बन जाता है। मैंने 2 पार्ट में रखा था, एक थाले में बनाया है और एक केक टिन में बनाया है। नाव यहाँ पे हमारे जो चीज़ बॉल है वो तल रहे हैं, और सांभर को मसाला लग गया है मतलब हाँ डल गया है। उसमें खड़ी लाल मिर्च, ज़ीरा और सांभर मसाले का बस तड़का डाल दिया। और देखो हमारे यहाँ पे छोटा मोटा इडली नहीं बनता है, कितना बड़ा भगोने में इडली बनता है। और साइड बाय साइड आप एक चीज़ को तो इग्नोर नहीं कर सकते हो भाई, बर्तन में पता है ना रमज़ान में कितनी बरकत होती है। तो बस
साइड बाय साइड छोटे मोटे बर्तन जो अननेसेसरी निकलते हैं, बस कुछ झाँकना है थोड़े से के लिए ले लिए, कुछ निकालना है उसके लिए ले लिए, बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बर्तन निकलते हैं। साफ़ बर्तन है, बस थोड़े थोड़े से ख़राब हुए हैं, पता नहीं कैसे इतने बर्तन निकलते हैं। तो बस साइड बाय साइड छोटे मोटे बर्तन भी हम धो धो के रख रहे थे ताकि ज़्यादा मेस ना हो। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे हमारी इडली भी निकल चुकी है। लुक कितनी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी थी माशाल्लाह से। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बर्तन जो है हम ना पानी भी वेस्ट नहीं करते हैं। लाइक नल की धार में भी बहुत रेयर बर्तन धोते हैं हम, पानी को स्टोर करके एंड फिर वैसे बर्तन धोते हैं। तो अम्मी का कहना है कि पानी वेस्ट होता है। इनिशियली मैं पानी नल के धार में धोती थी मतलब बर्तन, बट अब मुझे भी टब में धोने की आदत हो गई, तो मैं भी You know what? I वैसे literally धोती। don't have to time record anything. Like कुछ रेसिपी का कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। Like it's so exhausted and now मैं अभी असर की नमाज़ के लिए जा रही हूँ एंड आई डोंट नो कितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। ऑलमोस्ट सब हो गया है, इडली हो गई है, सांभर हो गया है, ढोकला हो गया है, ढोकले पे तड़का बचा है, और जो ढोकले इडली की चटनी होती है उसका तड़का बचा है एंड वड़े वगैरह वो जो था वो तल चुके हैं। और पोहे को कैंसिल कर दिया, पोहा नहीं बना रहे हैं एंड दैट्स इट। अब सीधा नमाज के बाद मिलती हूँ और पता नहीं शायद इफ्तार के टाइम पे ही मिलूँगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो है ना, उधर क्या चिप्स बना है? रखे मैंने, चिप्स लाई हुई कुछ तो भी आया है इफ्तार के। मैं ये चिप्स है, है। पूरन की रोटी है, इमली का पानी है। मम्मी की फिर से तबीयत खराब, ठीक ही नहीं हुई ना। तो जो चटनी बनाया था लाइक वो वाइट कलर की जो चटनी होती है डोसे और इडली के साथ में, वो चटनी का तड़का और ढोकले के ऊपर का तड़का है। तेल में लिया है बहुत सारा राई और मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल के, ये चटनी जो है जो पीसा था, जो मैंने दिया दलिया वगैरह की, वो चटनी को पीस लिया है तो वो है, उस पर तड़का डाल दिया। फिर तड़के में बहुत सारा पानी डाल के इसको थोड़ा पका लेना है और इसको डालना है ढोकले के ऊपर में। ठीक है, ये क्या किया मैंने, नमक डाला है, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला। वैसे ये जो ढोकला है ना, इसमें सब होता है, ये बैटर में सब होता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो मेरा ढोकला ऐसे हाथ से ऐसे निकला है, तो सोचो कितना अच्छे से मतलब बना है एंड स्पंज भी बहुत अच्छा आया है। अगर एकदम घाई में जल्दी कोई बनाना हो, कुछ बनाना हो, कोई मेहमान आए हो, कुछ ऐसा रखना हो ना, तो आप चितड़े का ये ढोकला ट्राई कर सकते हो। मैंने कोई और ब्रांड का आज तक के कभी ट्राई नहीं किया है, बिकॉज हम बहुत टाइम से चितड़े का ही मतलब यूज़ कर रहे हैं। परफेक्ट ढोकला बनता है, कंसिस्टेंसी परफेक्ट होना और एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, बस यही दो चीज़ें ध्यान रखनी है। बस 25 मिनट में मतलब 10 मिनट्स आप फुल में रखो जो आँच होती है गैस की, और उसके बाद कम कर दो। 25 मिनट में आपका ढोकला तैयार है। ठंडा होने के बाद आप कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मेरी जो नंद है उन्होंने बनाया था चिकन पॉकेट्स, जो मुझे बाद में याद नहीं आ रहा है, तो ये बहुत टेस्टी थे। मतलब अभी भी मेरे ध्यान में अगर आए तो उस दिन की बेस्ट रेसिपी थी ये, तो ये बहुत टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ पे हमारा जो है प्रोसीजर चल रहा है, मतलब काट पीट ये वो सारी चीज़ें। ये रहा हमारा दस्तरखान। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान बहुत बहुत लाइक बहुत अच्छा लग रहा था। गुलगुले वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी और ये सारी हमारी फैमिली मिलकर हम लोग ने रोज़ा इफ्तार किया। फिर भी बहुत सारे लोग नहीं आए थे। और एक चीज़ कि हम लोग पहले ऊपर करने वाले थे छत पे, पर वो बहुत सारे लोग नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो नीचे में तो जगह हो जाएंगे, तो फिर हम यही कर रहे थे। आप लोगों का कैसा जा रहा है रोज़ा, आप लोगों के घर में क्या चल रहा है, मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे हमारा रोज़ा इफ्तार हो गया। रोज़े के बाद का हमारा जो था रोज़े के बाद सबसे पहले तो मतलब इफ्तार के बाद सबसे पहले बर्तन होते हैं, तो बर्तन करने के बाद में वो सब छोड़ो। डिनर का क्या प्लान था, डिनर में था हमारा बिरयानी और उसकी दाल तो ऑलरेडी बन चुकी थी। तो बिरयानी तो अम्मी ही बनाते हैं, लाइक शी इज़ द क्या बोलते हैं मेन शेफ़, उसके लिए प्रो है वो। तो यहाँ पे मैं अपनी थाल सजा रही हूँ, थाली। तो मैं आपको हाँ चिकन पॉकेट्स दिखा रही थी, बहुत टेस्टी थे। कभी अगर मौका मिला तो मैं इसकी रेसिपी मेरी नंद से लेके आपको बताऊंगी। और ये जो चीज़ बॉल है उसमें चीज़ और चाहिए था, तो इसलिए वो पुल नहीं हुआ, बट अदरवाइज़ टेस्ट में आहा बहुत टेस्टी थे। एंड कुछ यहाँ पे हमारा बिरयानी का प्रोसेस चल रहा है। ऑलमोस्ट हमारी बिरयानी दम पे लग चुकी है। और ये सब बाकी का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, एज़ यूजुअल इतना टाइम नहीं था, काम चलते रह रहे थे, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया।
हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक। तो कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया अगेन, क्योंकि टाइम ही नहीं था। बहुत ज़्यादा लोग घर पे आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि कैमरा आप पकड़ो करके। तो ये मेरा डायलॉग तो मतलब हर एक वीडियो में है कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट जितना रिकॉर्ड किया उतना काफ़ी। तो वो चीज़ बॉल बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो क्योंकि हमने पहले ना कॉर्न स्टार्च डाला ही नहीं था, कॉर्नफ्लावर नहीं डाला था, तो उसकी वजह से हमारे चीज़ बॉल थोड़े फूट गए थे। फिर हमने वापस से उसकी स्लरी बनाई और वापस से उसको किया, और उस सब करने का टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। तो चीज़ बॉल बिग ये सही बने थे। चितड़े का जो ढोकला है वो भी बिग ये, वो डेफिनेटली आप ट्राई करना। मतलब कोई आ रहा है इंस्टेंटली बनाना है तो डेफिनेटली वो आपको वर्थ इट रहेगा, मतलब बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद में जो नबीला आपी ने बनाया था वो बहुत बहुत टेस्टी, वो हर किसी को पसंद आया। बास्केट क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो जो चपटे चपटे से थे वो नॉनवेज के थे, जिसका मैंने एक ऐसी छोटा सा वीडियो बनाया है ना। वो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और क्या था, और बाकी सब तो था। और बिरयानी, जिसका रेसिपी तो मैंने इसके पहले डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, या फिर आपको यहाँ वगैरह पे दिख जाएगा, या फिर इस वीडियो के एंड में वो वीडियो लगा दूँगी। बिरयानी सुपर्ब सुपर्ब, बहुत टेस्टी बनी थी। और अभी थोड़ी बची भी है, तो आज मैं शायद इफ्तारी में या फिर रात को खाऊंगी। तो आज हमारे यहाँ पे चिकन का सालन बनने वाला है, तो उसका एक कमेंट आया था मुझे कि चिकन के सालन की रेसिपी चाहिए, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तो वो डाल दूँगी। और रात को हमको 3:30-4 बज गए थे सोने को, तो मतलब रात को ही सारे बर्तन वर्तन धोने को और पूरा घर साफ वाफ करने को पूरा लेट हो गया था। तो रात को मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। आपको एक्चुअल में पोस्ट इफ्तार दिखाने में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आएगा देखने में, मुझे ऐसा लगता है। बिफोर वाला तो सभी दिखाते हैं, पोस्ट वाला आप देखोगे ना तो हैरान परेशान हो जाओ। तो यही था आज का, मतलब आज का वीडियो, कल का वीडियो। और हमारी इफ्तार पार्टी काफ़ी अच्छी हुई। हम पहले छत पे करने वाले थे, वो भी प्लान कैंसिल हो गया था हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा थक गए रहते, बॉडी भी एग्जॉस्ट हो गई रहती। वैसे ही हो गई थी, दिन भर से 12 बजे से खड़े थे कंटिन्यू। तो इसीलिए हमने ऊपर जाने का कैंसिल कर दिया, और कुछ लोग भी कम हो गए थे, नहीं आए थे, तो इसलिए हमने वो भी फिर सोचा कि ठीक है नीचे ही कर लेते हैं, नीचे जगह है तो कर लेंगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो जैसे भी था अच्छा लगा होगा। अगर आप थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि रह रह के मुझे थोड़े दौरे पड़ते हैं वीडियो बनाने की भी और वीडियो नहीं बनाने की भी। तो कोशिश यही है कि वीडियो बनाने के दौरे पड़े, सो दैट मैं कंटिन्यू रहूँ और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। और कुछ था क्या ऐसा जो मैं मिस कर रही हूँ, अगर मिस भी कर रही हूँ तो पता नहीं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।